मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों मदरसा बोर्ड को लेकर के उसकी सुनवाई थी कल, और कल कोर्ट ने फटकार लगाते हुए राज्य सरकार को हिदायत दी है कि जब तक इस मामले पर स्टे है तब तक आप कोई शासनादेश जारी नहीं कर सकते हैं इसके खिलाफ, और अपने अधिकारियों को आप सूचित करें और उनको रोकें कि ऐसे शासनादेश लागू करने का इस समय उनके पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बहुत अति संवेदनशील मामला है और इस पर अभी स्टे चल रहा है। इस मामले पर जब तक ये मामला विचाराधीन है तब तक आप इसके सापेक्ष में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, इससे तो ये साफ है कि कोर्ट इस मामले पर काफ़ी गंभीर है और बहुत गहनता से इसकी जांच कर रही है। दोस्तों, हम लोग एक बोर्ड की एक शाखा हैं। अगर मदरसा बोर्ड बच जाता है तो हम लोगों के लिए पैरवी करना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए सरकार टाल मटोल कर रही है कि किसी तरह से इस मामले को डिले किया जाए जब तक कोई फैसला ना आ जाए। अगली सुनवाई 20 अगस्त को लगाई गई है, संभवतः फाइनल डेट है, और राज्य सरकार को कोर्ट ने हिदायत देते हुए कहा है कि अगर आप इस शासनादेश के खिलाफ कोई भी कार्य करते हैं तो आपको लिखित नोटिस मिलेगी, क्योंकि अभी आपको मौखिक रूप से बताया जा रहा है। फिर भी अगर आप नहीं सुधरते हैं, नहीं मानते हैं, तो आपको लिखित कार्रवाई आपके ऊपर की जा सकती है। दोस्तों, हमारे कुछ शिक्षक साथी इस समय अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं से फोनिक वार्ता से संपर्क कर रहे हैं। उसमें देवरिया के महफूज भाई हैं जो काफ़ी दिनों से संघर्षशील हैं, और इस लड़ाई में आने के लिए उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया था और उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और महफूज भाई हमेशा से मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को उठाते रहे हैं, लेकिन महफूज भाई से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि दोस्त, मैं आपको आदेश नहीं दे सकता, लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप थोड़ा अपने लहजे पर संयम रखें और थोड़ा बोलने का अंदाज थोड़ा सा चेंज करें आप, क्योंकि किसी माननीय से जब बात किया जाता है तो थोड़ा हिसाब किताब से बात किया जाता है। खैर, अपनी अपनी शैली होती है बात करने की। महफूज भाई ऐसे ही बोलते हैं, ये मैं जानता हूं, लेकिन दूसरा नहीं जानता। कुशीनगर के हमारे मुर्तजा अंसारी साहब समय समय पर वो भी अपनी मांग उठाते रहते हैं फोनी वार्ता से या जा करके, तो इन सब शिक्षकों का बड़ा सहयोग है। दोस्तों, उधर संयुक्त मोर्चा जब से तैयार हुआ है तब से जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वहन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हाजी समीउल्लाह साहब दिल्ली गए हुए हैं, और कल वो श्रावस्ती के वर्तमान सांसद राम शिरोमणि वर्मा जी की आवाज़ पर थे। किरण रिजिजू जी से उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन वो कल कहीं बाहर थे, इसलिए उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। संभवतः आज हो सकता है कि उनकी मुलाकात हो। दोस्तों, चारों तरफ से सभी संगठन के नेता प्रयास कर रहे हैं। हाजी साहब दिल्ली गए हुए हैं, उनके साथ उनकी टीम गई हुई है। इस समय कोई संगठन नहीं है। इस समय अगर कोई संगठन है तो केवल संयुक्त मोर्चा है। प्रदेश अध्यक्ष एकता टीम के सिकंदर बाबा
तो निरंतर प्रयास कर ही रहे हैं, आप लोग देखते ही है। जब 5 तारीख को धरना लगाया गया था तो श्रावस्ती के जिलाध्यक्ष, आई मास के जिलाध्यक्ष श्री नवाजिश अली साहब से हमारी वार्ता हुई थी। उन्होंने उससे प्रॉमिस किया था कि मिश्रा जी मैं इस धरने में भरपूर सहयोग करूंगा, लेकिन कुछ निजी कारणों से मैं परेशान हूँ। उन्होंने अपनी परेशानी भी बताई थी, और उस परेशानी में कोई भी रहेगा तो कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो परेशानी एक ऐसी परेशानी है कि जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है दोस्तों, तब तक दाना पानी हजम नहीं होता है। क्योंकि इस चीज़ से मैं भी पीड़ित था कभी। ये ऊपर वाले का शुक्र है कि उस चीज़ से मैं निजात पा चुका हूँ। दोस्तों, बकाये को लेकर के कुछ शिक्षक साथी हमारे काफ़ी परेशान हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ दोस्त, बकाये को लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं आई है, और जैसे बकाये को लेकर के कोई अपडेट आएगी आप लोगों के सम्मुख वीडियो संदेश के माध्यम से मैं ज़रूर उपस्थित होऊंगा। और ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा है वो भी आप लोगों ने सुना है, देखा भी है। तो कहीं ना कहीं इस समय हम लोगों के लिए हलचल जारी है, और थोड़ा थोड़ा संकेत मिल रहा है कि हो सकता है कि हम लोग कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच सकें। लेकिन उससे पहले हमको परिश्रम करना होगा, अपने संगठन की बातों को मानना होगा, और उनकी बातों को मान करके कदम से कदम बढ़ा करके, कंधे से कंधा मिला करके आगे हमको बढ़ना होगा। तो सफलता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, सफलता हम लोगों को मिल भी सकती है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हम लोगों के खिलाफ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये पूर्ण रूप से सही है। लेकिन उनको झुकाने का कार्य हम लोग कर सकते हैं। जिस तरह से संयुक्त मोर्चा बनाया गया है, उसी तरह से हमारे सभी संगठन के शिक्षक साथी एक साथ आ जाएं, एक मंच पर आ जाएं, आपसी मतभेद भुला दें, और आपसी मतभेद भुला करके संगठन के बताए हुए रास्ते पर चलें, तो हम लोगों को कामयाबी निश्चित है, और आप लोगों का मेहनत सफल भी होगा। दोस्तों, कानपुर के इशरत भाई तनिक सा भी अगर उनको सूचना मिलती है तुरंत इन्फॉर्म करते हैं वो, और वो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा एकदम सजग रहते हैं, तैयार रहते हैं। ऐसे बहुत से शिक्षक साथी हमारे हैं, गोंडा के हैं, श्रावस्ती के हैं, राम आश्रय जी हैं श्रावस्ती के, रामदयाल यादव जी हैं, सुरेश कुमार जी हैं, ओमकार आद्या जी हैं। ये तमाम ऐसे शिक्षक साथी हैं जो हमेशा फ़ोन करते रहते हैं, हालचाल लेते रहते हैं, और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलने की हिम्मत रखते हैं, और उनके अंदर जज्बा है, जज्बात है। अगर कुछ नहीं है तो जेब में रहने वाला साधन हम लोगों के पास नहीं है, केवल हम लोगों के पास इंतजार के सिवा और कुछ नहीं। हम लोग आश्वासन पर इंतजार करते हैं कि आश्वासन मिला है तो हम लोगों का कार्य होगा। लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी ने परसों के सम्मेलन में कहा है, एक अल्पसंख्यक का जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने कहा है, जिस तरह से उन्होंने कहा है वो काम अगर हो जाता है दोस्तों, वो काम अगर वो कर देते, उन्होंने अभी कहा है कि अभी 2.5 वर्षों का समय हमारे पास है, और अभी अल्पसंख्यकों के लिए हमको बहुत से कार्य करने हैं। तो अगर करनी और कथनी सत्य हो जाती है दोस्तों, तो समझ लीजिए कि ओपी राजभर जी हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करें। लेकिन करना मुख्यमंत्री जी को है। ओपी राजभर जी ने कहा कि जेपी नड्डा साहब से
और अमित शाह जी से मैंने मुलाकात किया, उनसे वार्ता की। उन्होंने कहा कि आप पूरा प्रोफार्मा तैयार करके और मुझे दीजिए, मैं उस पर विचार कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि हम लोगों के लिए हलचल चालू है। बस इंतजार है केवल फाइनल का। फाइनल नहीं हो पा रहा है। लीग मैच तो हम लोगों ने बहुत जीता, सेमीफाइनल बहुत जीता, लेकिन अब फाइनल में पहुंचते पहुंचते हार जाते हैं। इसलिए फाइनल की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और भगवान ने चाहा तो फाइनल भी हम जीतेंगे इस बार। जिस तरह से 28 साल का सूखा खत्म हुआ था फाइनल के लिए विश्व कप जीत करके, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का सूखा भी खत्म होगा। हम लोग भी एक दिन कामयाब होंगे। देवरिया के आरपी शर्मा साहब, भागवत प्रसाद मौर्य जी, ये लोग हमेशा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या के लिए जब जब इनको बुलाया गया है, ये लोग पहुंचे भी हैं और रात प्रवास भी किया है। और इन लोगों ने बहुत मेहनत की है दोस्तों। इनके मेहनत को सलाम करना चाहिए। ऐसे बहुत से शिक्षक साथी हमारे हैं, आजमगढ़ के तमाम से शिक्षक साथी हैं, सोनी मैम हैं, योगेंद्र साहब हैं, ऐसे तमाम शिक्षक साथी हैं जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि हाजी साहब दिल्ली गए हुए हैं और किरण रिजिजू से मिल करके और हम लोगों की समस्या का समाधान कराएंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में हमको बिल्कुल 1% का संदेह नहीं है और उनकी क्षमता इतनी है कि वो कोई भी असंभव कार्य को संभव करवा सकते हैं। ये क्वालिटी उनके अंदर पाई जाती है दोस्तों। अब देखना ये होगा कि कब तक हम लोगों का ये डेट फाइनल होता है, कब तक हम लोगों को सफलता मिलती है। और उनके लौटने के बाद एक मीटिंग और होगी। उस मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा कि हम कितनी जल्दी धरना पर बैठने वाले हैं। और धरना तो लगाया जाएगा दोस्तों, और इस बार धरना इस तरह से लगेगा कि ऐतिहासिक बनेगा और इसी धरने में हम लोग कामयाब होकर के ही घर लौटेंगे इस बार। उसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा लेट लतीफ लग रहा है, समय लग रहा है, हमारे दोनों काम होंगे दोस्तों। हम खोए हुए सम्मान को भी वापस पाएंगे और हमारा जो मेहनताना है, जो मैंने मेहनत किया है, जो हमारा बकाया है, वो बकाया भी हम लोगों को जल्द मिलेगा। इसकी भी संभावनाएं दिख रही हैं। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अहमद साहब से मैं ये निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द कोर्ट जा करके और डेट लगवाएं और उसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो, क्योंकि बहुत से शिक्षक साथी इंतजार में हैं, बहुत से शिक्षक साथी स्कूल छोड़ चुके हैं। लेकिन अभी भी ज़्यादातर शिक्षक साथी हमारे बराबर परमानेंट मदरसा जा रहे हैं। इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि हम लोगों का कार्य बहुत जल्द हो जाएगा। अपने शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास करते हैं। और इसरार अहमद इदरीसी साहब का क्या कहना, उनको तो आप लोग जानते ही हैं कि इस समय अस्वस्थ चल रहे, फिर भी अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हुए बार बार वो मंत्री महोदय जी से मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं हमारी समस्या का समाधान कराने के लिए। अब हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं वो अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं और अब उम्मीदों का बाजार जो है वो हमको हाई दिख रहा है कि अब हम लोगों का काम बहुत जल्द हो सकता है। उसमें कोई रुकावट आने वाली संभवता नहीं दिख रही है। अगर रुकावट केवल है तो कोर्ट है। कोर्ट के माध्यम से सरकार ने अभी तक हम लोगों को लटका के रखा है, लेकिन इस बार डिसीजन फाइनल का होगा और जब फाइनल डिसीजन होगा तो हम लोग उसमें विजय श्री प्राप्त करेंगे, ये आप निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, धैर्य बनाए रखिए, धैर्य से काम करिए और वो दिन दूर नहीं जब हम अपने खोए हुए सम्मान को वापस पा सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही हमको कोई नई अपडेट मिलेगी आप लोगों के समक्ष आपका ये छोटा सा साथी जरूर उपलब्ध होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।